5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में 5 अगस्त को विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और इस मौके पर विंध्याचल के कारीगरों के लिए तैयार किए गए लड्डू श्री राम लला को भोग लगाए जाएंगे। बता दें कि प्रसाद को परिसर में मौजूद सभी लोगों और देश के सभी तीर्थ स्थलों तक भेजा जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में 12 से ज्यादा कारीगर 1,11,000 देसी घी के लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं। राम के जन्मभूमि के स्थल पर भोग लगाने के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहा है और 11,000 ऐसा टिफिन तैयार हो रहा है। पहले तो भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन होगा वहाँ 101 थाल जाएगा, थाल में सजा करके जाएगा वो अलग से, और बाकी ये लोगों में वितरण होगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, तो तैयारियां जोरों से हैं, हर एक तैयारी को यहां पर अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और कोई भी चूक ना हो, ये कहीं ना कहीं सावधानियां पहले से ही बरती जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का जो काम शुरू होना, कोई ना कोई अयोध्या के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ऐसे में जो भी तैयारियां हैं, जो भी तैयारियों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस दौरान जहां महामारी फैली हुई है तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी काफी जो है बंदिशें हैं। जिस प्रकार से जो पहले से भी जो है आतंकी निशाने पर रही है, अयोध्या को हर पहलुओं पर सुरक्षित रखने की कवायद है। पूरी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी सभी मुस्तैद हैं, लगातार हर जगह पर तैनात किया गया है, सुरक्षा के बल पर तैनात किया गया है। वहीं इस महामारी से बचने के लिए पूरी तरह व्यवस्था किया गया है। आज जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला के लिए जो प्रसाद बनाया जा रहा है, प्रसाद को देश के सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा सके, ऐसी कामना जो है ट्रस्ट ने रखी है और इसके लिए लड्डू विशेष कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं जो महोत्सव है, इस महोत्सव में पूरे देश को जोड़ा जा सके, इसकी पूरी कवायद है, पूरी तैयारी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, भगवान राम को जो भोग लगाया जाएगा और इसके साथ ही पहले हमने देखा कि हर एक मंदिर से मिट्टी वहां पहुंचाई गई और उसके बाद अब जो भोग लगेगा, जो प्रसाद बटेगा, वो हर एक मंदिर तक, हर एक तीर्थ स्थल तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे कितने कारीगर वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से पूरे दिन ये काम जो चलता है वहां पर भोग बनाने का, वो यहाँ पर किया गया है, इसको लेकर आप जानकारी दें। तो चलिए, शायद संपर्क उनसे कट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोग जो भगवान राम के लिए तैयार हो रहा है, इसके साथ ही प्रसाद भी यहाँ पर ये तैयार होता हुआ, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 3 है, हालांकि कोरोना को देखते हुए लोगों को कम ही यहाँ पर आने की अनुमति है, बहुत ही सीमित संख्या रखी गई है, लेकिन उसकी जगह ये प्रसाद हर एक तीर्थ स्थल तक पहुँच पाए, हर एक जगह तक पहुंच पाए, इसको लेकर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लड्डुओं को बनाने की योजना चल रही है, वहां पर काम चल रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और इसके साथ ही नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लड्डुओं का जो लड्डुओं को बनाने की जो तैयारी है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि हर एक तीर्थ स्थान तक पहुँचाने की इसको कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में कितने कारीगर वहाँ पर लगे हैं और एक दिन में कितने लड्डुओं को यहाँ पर तैयार कर लिया जाता है? जो आपको बता दें, जिस प्रकार से जो है भगवान श्री राम का जो खुली है, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करना, तो कहीं ना कहीं देश विदेश से सभी इच्छा रखते हैं कि यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें और यहाँ के आयोजन में शामिल हो। ऐसे में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है इस कार्यक्रम को पूरा किया जाना है, लेकिन अयोध्या में सभी लोग नहीं पहुंच सकते हैं, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए जो प्रसाद होगा, इस प्रसाद को देश के प्रमुख स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, जिससे सभी राम भक्तों को भी वितरित किया जा सके। इसके लिए जो है विंध्याचल के लगभग 1 दर्जन से अधिक कारीगर लगाए गए हैं। लगातार एक दिन में जो है हजारों की संख्या में लड्डू को तैयार किया जा रहा है। उसकी कवायद लगभग कई दिनों से शुरू हो चुकी है और एक माना जा रहा है कि
आज से कल तक के अंदर इस कारीगरों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पर लड्डुओं की और प्रसादों की संख्या तैयार की जानी है। वहीं अगर बात की जाए जो देश के सभी तीर्थ स्थलों पर इस लड्डू को प्रसाद को भेजे जाने की जो कवायद ट्रस्ट से अगर बात की माने तो आवश्यकता पड़े तो और भी प्रसाद की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार जो तैयारी है, तैयारी पूरी जोरों पर है और किसी भी सूरत में कोई भी मानक कहीं कम ना पड़े, किसी भी सुरक्षा हो या महामारी से बचने के लिए हर प्रकार की तैयारी है यहाँ पर। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर सोचा था वैसे तो कार्यक्रम हो नहीं सकता कोरोना के स्थिति में, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रसाद जो है वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं भगवान राम का लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।